राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं, आज जो हम बात करने वाले हैं, वो है मीराबाई की। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में बात करते हुए ना हमें बड़ा ही मतलब मुझे बड़ी खुशी होती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं मीराबाई के बारे में बोलती हूँ कि मीराबाई एक ऐसी भक्त थी जिन्होंने जिन्होंने बहुत सारा अपने जीवन में बहुत मतलब कान्हा जी से इतनी मोहब्बत, इतना प्रेम किया है ना, इस कदर मोहब्बत की है कि इसके बारे में बात करते हुए बड़ी खुशी होती है। मीराबाई, मीराबाई एक ऐसा ऐसा जीवन है जो कृष्ण के लिए जिया गया और कृष्ण के ऊपर ही समाप्त हो गया। लेकिन मीराबाई के बारे में एक और बात है। मीराबाई अब क्यों मीराबाई बनी? मीराबाई मीराबाई क्यों बनी? मतलब भगवान ने, कृष्ण ने उनको इस तरह से क्यों चुना? क्योंकि भक्त आसानी से नहीं बनते। भक्त ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा और मैं भक्त बन जाऊं, ऐसा नहीं है। जिन्हें कृष्ण चुनते हैं उन्हीं वही बनते हैं मीराबाई जैसे भक्त। तो क्या है मीराबाई की कहानी? मीराबाई पिछले जन्म में ही कृष्ण के वृंदावन में ही जन्म लिया था उन्होंने। जी हाँ, कृष्ण के वृंदावन में उन्होंने जन्म लिया था और उनका नाम भगवती करके था। लेकिन क्योंकि वो कृष्ण को नहीं जानती थी, कृष्ण को नहीं पहचानती थी, वो उनके मित्र था उनका एक, उस मित्र की पत्नी थी। और जिन्होंने कृष्ण को देखने के लिए भी मना कर दिया था कि यार मैं कृष्ण से नहीं मिलूंगी, क्योंकि उनकी जो माता थी वो उन्होंने कुछ उनके दिमाग में गलतफहमी डाल दी थी, और जिसकी वजह से वो कृष्ण से नहीं मिलना चाहती थी, जिसकी सजा उनको दूसरे जन्म में मिली। सजा क्या कह सकते हैं, वो एक ऐसा था कि वो फिर मीराबाई बन के आई और उन्होंने जीवन भर कृष्ण की आराधना की और जीवन भर कृष्ण से प्रेम किया, जीवन भर कृष्ण को पूजा। और इसी वजह से उनकी इतनी बड़ी कथा आज मीराबाई के नाम से लोग जानते हैं। मीराबाई जो 5 वर्ष की आयु में ही, जिन्होंने जब वो अपनी माता के साथ बैठी हुई थी और उन्होंने अपनी माताजी से ये पूछा कि क्योंकि कृष्ण की ना झांकी जा रही थी, तो माताजी, उनकी जो माताजी थी, उन्होंने अपनी माता से पूछा, माता ये किसकी झांकी जा रही है और ये कौन है? तो उन्होंने ये कहा कि कृष्ण की झांकी उन्होंने ये कहा कि बेटा ये शादी हो रही है और ये पति पत्नी मतलब एक बारात जा रही है, और मतलब शादी के लिए दूल्हा आया है और पति शादी हो रही है। तो कहते माता ये मेरे पति कौन होंगे, मतलब मेरा मेरा दूल्हा कौन है? उस 5 वर्ष की आयु में माता क्या समझाती कि शादी क्या होती है, विवाह क्या होता है? तो उन्होंने ये कहा कि फिर वहां पे कृष्ण जी थे और कान्हा जी की, जिनकी उनकी माता भी कान्हा जी की पूजा करती थी। तो उनकी माता ने उनसे ये कहा कि बेटा, कन्हैया जी थे तो उन्होंने कहा बेटा ये है तेरे दूल्हा, ये है तेरे पति। छोटी सी आयु में जब उनकी माता उनसे कहती है कि ये मेरे पति हैं, मतलब ये तुम्हारे पति है, तो वो उसी तरह से फिर उनको पूछने लग जाती है। वो उनसे भजती है, उन्हें प्रेम करती है, उनको नहलाती है, धुलाती है, उनका श्रृंगार करती है। तो एक बार क्या होता है कि जैसे ही थोड़ा मतलब जैसे ही उनके यहाँ भागवत होती है तो वो बड़े ध्यान से भागवत सुनती है, बड़े ध्यान से सारी चीजों को देखती है। और कैसे मतलब वहां पे एक पुजारी जी आए होते हैं, वो कृष्ण की भक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वो बहुत ध्यान से सुनती है। वो मात्र उस वक्त सिर्फ 7 साल की थी, क्योंकि और उनके पास ना एक कान्हा जी की बहुत सुंदर सा विग्रह था, तो उनको बहुत पसंद आता है। तो वो वीराबाई ये कहती है कि वो उनसे मांगती हैं कि बाबा आप मुझे ये कान्हा जी की मूर्ति ये दे दीजिए, विग्रह मुझे बहुत पसंद है। क्यों उस समय तो वो मना कर देते हैं कि नहीं बेटा ये मेरे पास है, ये नहीं, मैं इसमें इनकी पूजा करता हूँ। वो उस वक्त उन्हें नहीं देते। लेकिन वो दूसरे दिन वहां आते हैं और क्योंकि उनके सपने में कान्हा जी आए होते हैं, वो कहते हैं कि ये जो विग्रह है ये आप उस लड़की को दे दीजिए जाके, उस कन्या को दे दीजिए जाके जिसने विग्रह आपसे मांगा था। तो फिर वो दूसरे दिन उस राज्य में आते हैं और मीराबाई को वो विग्रह देते हैं, और तब से वो विग्रह उन्हीं के पास होता है, इतना सुंदर। ऐसा लगता है कि जैसे ही वो विग्रह उनके पास आता है वो और मुस्कुराने लग जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं। और फिर मीराबाई उन्हीं की पूजा करती है, मतलब उन्हीं के वो भक्ति में लगी रहती है, हर समय उन पे ध्यान होता है। जैसे ही वो थोड़ी बड़ी होती है तो कुछ उनके परिवार में कुछ ऐसे इस तरह से कुछ ऐसी परेशानियाँ आती हैं, उनकी माता का देहांत हो जाता है। और उनके जो दादाजी थे वो फिर उनकी विवाह तय कर देते हैं। मेवाड़ में उनका विवाह तय होता है, राजा भोजराज से उनकी विवाह होता है। और जब वो विवाह करके जाती हैं तो उनके उनको ये होता नहीं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कान्हा जी को ही अपना पति अपने जीवन में स्वीकार किया था, उन्हें सिर्फ कान्हा जी ही दिखाई देते थे चारों तरफ।
तो फिर वो उन्हीं को अपने साथ ले जाती हैं और वहाँ पर जाकर वो उन्हीं की भक्ति करती हैं। राजा भोजराज उनके पति होते हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हीं से बातें करती हैं कमरे में। जब कमरे में उनको विराजमान कराती हैं, जैसे जैसे ही उनका एंट्रेंस होता है शादी के बाद, जब गेट के अंदर एंटर करती हैं, तो उनका टीके के साथ-साथ कान्हा जी का भी तिलक होता है। और वो जब अंदर जाते हैं और रूम में जाकर, कमरे में जाकर, कक्ष में जाकर जब वो उनकी पूजा अर्चना करती हैं, और पूजा अर्चना करते समय जब वो अपने कान्हा जी से बातें करती है ना, तो कान्हा जी बड़े मतलब कान्हा जी भी उनके साथ बात करते हैं। तो उनकी जो ननद होती है ना, वो उनको कहती है कि अरे भाभी किससे बात कर रही है, कौन है अंदर, कौन सा ऐसा मतलब व्यक्ति है अंदर, जो मेरे भाई तो बाहर है, तो ये किससे बातें कर रही है इतनी। तो फिर वो जाकर अपने भाई से कहती हैं कि ये भाभी किससे बात कर रही है। तो उनके रूम में, उनके कमरे में चेक होता है, तो वहां कोई भी नहीं होता, सिर्फ कृष्ण का विग्रह होता है। तो ये सब चीज़ें उनको पसंद नहीं आती हैं घरवालों को, क्योंकि वो शादी होके जा चुकी हैं, शादी अब ससुराल में तो ये सब कोई नहीं वो करेगा। तो राजा भोजराज उनको मतलब वहाँ के लोगों को फिर मारने की वो करते हैं। कहते हैं ना, हमारा प्रेम इतना ज़्यादा वो होता है, इतना प्रेम इतना ज़्यादा पवित्र था उनका प्रेम कि रस्सी का साँप बन जो जो साँप रस्सी में परिवर्तित हो जाती है। और जो उनको विष दिया जाता है, फिर उनको खीर में लेके जाते हैं, खीर देते हैं और कहते हैं कि कृष्ण का प्रसाद है। तो वो कृष्ण का प्रसाद मानकर उस ज़हर को खाती हैं, और वो ज़हर भी प्रसाद बन जाता है। तो अगर हमारे अंदर इतना प्रेम है, हमारे अंदर इतनी भक्ति है, हमारे अंदर इतनी मोहब्बत है भगवान के प्रति, तो ज़हर भी ना जो विष होता है ना, वो भी प्रसाद में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन उतना हमें मानना पड़ेगा, उतना हमें सोचना पड़ेगा, उतना हमें अपने जीवन में लाना पड़ेगा। तो कहते हैं ना कि राधा का प्रेम, प्रेम है, लेकिन मीरा का प्रेम एक अद्भुत शक्ति है, एक अद्भुत कि राधा उनके साथ अर्थ में थी, राधा उनके साथ प्रत्यक्ष रूप में वहाँ थी। लेकिन मीरा ने, कहते हैं कि राधा का कर्ज चुका गई मीरा। और सच में राधा ने जो प्रेम किया था, उस प्रेम को मीरा गा गई। राधा का कर्ज चुका गई मीरा, राधा के प्रेम को गा गई मीरा। तो मीरा के बड़े व्याख्यान हैं, और मैं जब भी मीरा का कैरेक्टर फिर जीवन भर वो, फिर एक बार क्या होता है कि एक और छोटा-सा वृत्तांत है, जब वो वहाँ पे कुछ मतलब ऋषि-मुनि आते हैं, और वो फिर वो इतनी मगन होती है ऋषि-मुनियों के साथ नृत्य करने लग जाती है, डांस करने लग जाती हैं और सब में लीन हो जाती हैं। तो वहाँ पर एक वो वृंदावन की ना एक ऋषि आए होते हैं। वो ना वो स्त्रियों से नहीं मिलना चाहते। वो स्त्रियों से कि भई स्त्रियों से मैं नहीं मिलूँगा, मैं सिर्फ़ पुरुषों से ही मिलते हैं वो। तो उनसे वो कहती हैं कि जब वो मीराबाई फिर उनको एक खत लिखती हैं, उन ऋषि को एक खत लिखती हैं, उसमें ये लिखती हैं कि मुझे तो आज तक यही पता था कि सिर्फ़ पुरुषार्थ में सिर्फ़ कृष्ण है, बाकी तो सब गोपियाँ ही हैं उनकी। और अब ऐसा कौन-सा पुरुष आ गया जो स्त्रियों से नहीं मिलना चाहता, क्योंकि मेरे नज़र में तो पुरुष सिर्फ़ एक कृष्ण है, पुरुषार्थ सिर्फ़ वो है, बाकी तो सब गोपियाँ ही हैं। तो ऐसा कौन-सा पुरुष आ गया जो मतलब अपने आप को पुरुष कह रहा है। तो वो ये सब जो पढ़ते हैं, वो कहते हैं अरे ये क्या, मतलब फिर वो उनसे मिलते हैं, और फिर वो उन ऋषि से मिलती हैं, और फिर वो उनके संगति में आती हैं, और वो जब वो जो लिखा हुआ लेटर होता है उसे पढ़ते हैं, तो फिर वो भक्ति कहते हैं, ऐसी कौन सा पुरुष है जो मतलब एक स्त्री से नहीं मिलना चाहता, क्योंकि मेरी नजर में तो पुरुष सिर्फ एक कृष्ण है, कृष्ण के अलावा मेरी नजर में कोई पुरुष नहीं है, सब गोपियां हैं। उनसे प्रेम करती हैं तो गोपियां हैं, बाकी तो फिर। और फिर बाद में जब उनके ससुराल वाले उनको नहीं अपनाते हैं, और ससुराल वाले उनको नहीं समझते हैं, तो वो अंत में फिर वृंदावन आ जाती हैं, वहाँ उनकी भक्ति करती हैं, उनकी भक्ति में लीन हो जाती हैं। और फिर कान्हा जी के एक मंदिर है, कान्हा जी के वहाँ मंदिर जो वृंदावन में, वहाँ जैसे ही वो मंदिर में प्रवेश करती हैं, तो फिर जैसे ही सब लोग वो गेट खोलते हैं, तो जो मीराबाई थी वो उनके ही विग्रह में लीन हो जाती है, उनकी साड़ी वहाँ पर रहती है। और इस प्रकार से मीरा का जो जीवन है वो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया है। और इसके इनके चरित्र के बारे में अगर बात करने बैठे तो बहुत ही लंबी कहानी है, जो हमारी कभी समाप्त ही नहीं हो सकती। तो आई होप आपको मेरी ये कहानी, ये छोटी सी बात जो मीराबाई के बारे में थी, जो प्रेम के बारे में थी, जो भगवान से भक्त का जो प्रेम है उसके बारे में थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपसे जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।